हेलो ऑल। मैं मिस्टर पी आज आपके समक्ष मेरे ही जीवन की एक कहानी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। दरअसल मैं वेजिटेरियन अर्थात शाकाहारी क्यों बना। बात उन दिनों की है जब जीवन को मैं सेटल करने का प्रयास कर रहा था। मैं अरुणाचल प्रदेश बौद्ध पेंटिंग सीखने गया था। मैं बिजनेस और एजुकेशन को भी समझने की कोशिश कर रहा था। उन दिनों में मेरी मौसी के साथ रहता था और हम रोज़ नॉनवेज यानी मांसाहारी भोजन करते थे। इसलिए मैं एक दिन गौशाले गया जहां मैंने भेड़, बकरी, मुर्गी और अन्य जानवरों को रखे हुए देखा। उस नज़ारा को देखकर मैं काफ़ी लालायित भी हुआ, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की ठंडी मौसम, पहाड़ी में चरते झूमते जानवर, घास के मैदानों में मोहित सारे नज़ारे मानो मुझे भी मोहित सा कर गया था। मैंने उस खुशनुमा नज़ारा को पेंटिंग के रूप देने का विचार भी किया। पर दूसरे दिन मैं फिर वहां पहुंचा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब वो स्वर्ग सा नज़ारा मानो नर्क का अनुभव दे रहा था। मैंने देखा जहां कल हरी भरी घास लहरा रहे थे, नन्हे फूल मुस्कुरा रहे थे, वहां हर तरफ खून से रंगे मक्खी भिनभिना रहे थे। एक डरावना सा माहौल और मैदान सा बन गया था। एक तरफ कुछ जानवर घास चर रहे थे तो कुछ झुंड रो रहे थे। मैंने गौशाले के कर्मचारियों से पूछा कि झुंड अब अलग क्यों है, तो उन्होंने कहा जिस झुंड के साथी मारे गए हैं वो झुंड खुद अलग हो जाते हैं। ये उनके लिए तो अच्छी बातें थी, क्योंकि उन्हें गिनती करने में आसानी भी होता। पर मैं समझ गया था वो साथी के बिछड़ने के गम गम में अलग हो गए हैं। वो अपने साथी को मारे जाने का नज़ारा देख के डर गए हैं। ना वो घास चर रहे थे, ना उनके चेहरे पे खुशी था, बस उनकी आंखों में आंसुओं की धार थे। वो चुपचाप बेबस डरे सहमे मानो हमें देखकर पूछ रहे थे, आखिर क्या बिगाड़ा है उन्होंने हम इंसानों का। हाँ, आखिर क्या बिगाड़ा है उन्होंने हम इंसानों का। मैं उन्हें सहलाना चाहता था, सारे जानवरों को मुक्त कर देना चाहता था, पर वो मेरे बस में नहीं था। पर मेरे बस में था तो बस इतना ही कि मैं नॉन वेज छोड़ दूं। और इसलिए तब से लेके आज तक करीब करीब 15 से 20 साल हो गए, मैंने आज तक मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं किया। मैं वेजिटेरियन बन गया। मैंने सदा सर्वदा के लिए नॉन वेज छोड़ दिया। पर मेरे बातों को आप अन्यथा ना लें, क्योंकि यहाँ मैं आप सबको वेज होने या नॉन वेज होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अपने अपने खुशी तो अपने अपने निर्णय पर आधारित है। इसलिए मेरी औकात नहीं है कि मैं आप सबको वेज या नॉन वेज का ज्ञान दूँ। पर न जाने क्यों आज भी मैं नॉन वेज देखता हूँ तो मुझे वही रोते बिलखते आंसुओं में डूबे आंखें दिखता है, जो मुझे सिर झुका के मानो आज भी पूछ रहे हैं, डरे हुए ये प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने उनका, या क्या बिगाड़ा है हम इंसानों ने उनका। दरअसल मैं जानता हूँ कि जब एक सच्चा चाहने वाला साथी या कोई अपना हमसे बिछड़ता है तो दिल पे कैसी घात पहुँचती है। शायद ये अनुभव आप सबने भी अपने जीवन में किया होगा कि एक सच्चा साथी जब आपसे दूर हो जाता है तो उनके खो जाने पे हम इंसान कितने बेबस बन जाते हैं। फिर हम कौन होते हैं कि हम किसी के साथी को मारे, उन्हें खाए या उन्हें उनसे अलग कर दें। खैर, मैं जानता हूँ कि आप मेरे विचारों को किस भांति लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, पर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे बातों को अदरवाइज ना ले, अन्यथा ना ले। बस मैं ये मेरी व्यक्तिगत निर्णय और व्यक्तिगत दर्शन है। पर बस इतना ही कहना चाहूँगा, सोचिएगा ज़रूर। और ऐसे ही प्रैक्टिकल फिलॉसफी और फीलिंग्स की गहराई को जानने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए मोटिवेशन विद मिस्टर पी। धन्यवाद।